और अब आपको सीधे सुनाते हैं मायावती क्या कुछ कह रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हुई है और सारे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है कि वो किधर से आए थे और किधर गए हैं। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफी कम रह गया है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ बीएसपी के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूर आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजक गण भाग ले रहे हैं। और इस बैठक में खासकर पार्टी संगठन के कार्यों की व सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की तथा पार्टी की हर वर्ष की सालाना गतिविधियों को चलाने के लिए पार्टी की आर्थिक मदद हेतु दिए गए कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि इस दौरान पिछले कुछ महीनों से यहाँ वोटों के एसआईआर का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफी प्रभावित व विलंब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की ये खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून आदि बने हैं, उन पर भी इन दोनों को जरूर अमल करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में टैरिफ
व अनेकों और ऐसे देश व जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण ये सभी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए गए हैं और ये सब देश देख रहा है। ऐसे में सत्ता व विपक्ष को अपने ऐसे कृत्यों से, कार्यशैली से हमेशा बचना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया बंधुओं से यही रजा लेते हुए पार्टी की आज बुलाई गई यूपी प्रदेश स्तरीय बैठक की शुरुआत करती हूँ। वैसे बैठक खत्म होने के बाद इन सभी मामलों में प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा, जिससे मीडिया को काफी कुछ जानकारी और भी मिल जाएगी। धन्यवाद। तो मायावती को आपने सुना, बीएसपी को कमजोर करने की साजिश हो रही है और अब मायावती अपनी बैठक जो है वो शुरू करने जा रही है। हालांकि उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी दी गई है। और ये भी उन्होंने कहा है कि मिशन 2027 को लेकर अब आगे पार्टी वर्क करेगी और टैरिफ पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कई चीजें संसद में जो हंगामा हुआ उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन बीएसपी जो है उसको कमजोर करने की साजिश फिलहाल की जा रही है और उसी को मजबूती जो है वो देने की कोशिश एक तरीके से बीएसपी की तरफ से की जाएगी, बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से की जाएगी। और बैठक की शुरुआत अब होने जा रही है। इसी बैठक में तमाम जो मुद्दे जिनका जिक्र वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करती हुई नजर आई है उनको रखा जाएगा, जैसा कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रही थी। और ये बता दें आपको, ये बैठक जो है वो बीएसपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीएसपी अपने तमाम कार्यकर्ताओं में विधानसभा प्रभारी जो हैं उनके साथ, जिला अध्यक्षों के साथ उनमें एक नई जान फूंकने का काम कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि 2027 के लिए तैयारियां ऐसी हो कि कुछ करिश्मा जो है वो होता हुआ 2027 में नजर आए और ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वर्ग को भी आकर्षित करने की, ब्राह्मणों को आकर्षित करने की कोशिश जो है वो फिर एक बार की जा रही है यहाँ पर मायावती की तरफ से। और फिलहाल देखना ये है कि बैठक के बाद मायावती क्या यहाँ पर इस बैठक में करती हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो बैठक के बाद भी जानकारी जाहिर तौर पर देंगी कि पार्टी क्या कुछ चीजों को लेकर चल रही है। और सोशल इंजीनियरिंग की बात अगर की जाए तो बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग पर भी वर्क कर रही है और कोशिश कर रही है कि हर तरफ से बूस्ट जो है वो यहाँ पर पार्टी को मिलता हुआ नजर आए, पक्ष और पक्ष संसद को में मिलकर काम करें। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ समय हंगामा देखने को मिला, उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया।